हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम ब्लॉग पे जो ब्लॉगर होता है आपका, उस ब्लॉगर की सेटिंग, मैं आपको सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप ब्लॉगर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्यू ब्लॉग है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो मैंने ब्लॉग बना रखा है अपना ब्लॉग का पेज, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ नाम से ब्लॉग है, और जिसमें मैं न्यूज़ से रिलेटेड ब्लॉग डालता हूँ। तो अब जो ब्लॉग का जो ये सेटिंग वाला जो पेज है, इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक है, पोस्ट्स है, पोस्ट के बाद कमेंट एंड शेयरिंग, ईमेल, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, सर्च प्रेफरेंस, अदर और यूजर सेटिंग्स वगैरह है। जिसमें हम बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक में टाइटल पूछ रहा है कि यहाँ पर टाइटल क्या आपको देना है। तो मैंने सब कुछ नाम से देखिए पेज बना रखा है, यहाँ पर सब कुछ आ रहा है लिखा हुआ। तो अब मान लीजिए मुझे ब्लॉग का जो नाम है वो चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ आ रहा है। अगर सपोज डैट मैं एडिट पे जाके इस सब कुछ को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल के सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे ए आ गया है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो जिस नाम से आपका पेज है, ब्लॉग का जो पेज है, वो आप यहाँ पे नाम चॉइस कर सकते हैं, रख सकते हैं या बदल सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, जिसमें आपको एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपने जो ब्लॉग पेज है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। तो मेरा न्यूज़ से रिलेटेड है, जिसमें मैं नेशनल, इंटरनेशनल, हेल्थ, हॉरोस्कोप और फेस्टिवल से रिलेटेड मैं यहाँ पे जो ब्लॉग है वो डालता हूँ। तो अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख रखा है, बॉक्स जो ब्लॉग से रिलेटेड है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी और आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब कह रहा है प्राइवेसी। प्राइवेसी पे जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है कि ऐड योर ब्लॉग टू अवर लिस्टिंग। अगर नो कर देते हैं तो लिस्टिंग नहीं होगी, और जब आप चाहेंगे यस करेंगे तभी वो दूसरों को दिखाई देगी, जब आप लिस्टिंग को ऑन ऑफ कर देते हैं। उसके बाद क्या है, इसे आपको यस ही रखना है। अब नीचे आते हैं लेट सर्च इंजन्स फाइंड योर ब्लॉग। मतलब क्या है कि अगर कोई गूगल वगैरह या किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपका ब्लॉग का जो पेज है वो सर्च करता है, तो आपका जो ब्लॉग का पेज है वो सर्च में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर नो कर देते हैं तो नहीं आएगा, यस कर देते हैं तो आएगा। इसका मतलब दोनों को आपको यस रखना है। अब उससे नीचे आते हैं, कह रहा है पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस। यहाँ पे देखिए जो आपका ब्लॉग का एड्रेस है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यूज़ सब कुछ .blogspot.com। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपका जो ब्लॉग का पेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना, अगर आपका खुद का डोमेन वगैरह है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, जो वेबसाइट की तरह होता है। मतलब उसमें क्या होगा कि ये जो ब्लॉग स्पॉट है ये लगा हुआ नहीं रहेगा, सीधा मान लीजिए ये हमने इसी ब्लॉग को इस साइट के नाम से रजिस्टर्ड कर लिया ये, और यहाँ से HTTP हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा www डॉट और न्यूज़ सब कुछ डॉट, और ये ब्लॉग स्पॉट भी हट जाएगा। अगर हम URL वगैरह परचेज कर लेते हैं, डोमेन वगैरह, तब के लिए है। तब आप जब थर्ड पार्टी से कोई डोमेन परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसकी फ़ाइल होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल फ्री वाला ही चला रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर लिया है। अब आता है HTTPS, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए कि आपका जो ब्लॉग का पेज है वो सिक्योर रहे, कोई भी उसे हैक ना कर सके, तो आप इसे यस कर दीजिए, तो ये सिक्योर हो जाएगा ब्लॉग का पेज। नो कर देते हैं तो ये अनसिक्योर रहता है, और यस कर देते हैं तो सिक्योर हो जाता है। तो इसे आप यस कर लीजिएगा, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए HTTPS में खुला हुआ है ना, तो HTTP में भी खुल जाएगा वो। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे है ब्लॉग ऑथर। अगर आप खुद ही अपना ब्लॉग का पेज मैनेज करते हैं तो आपका तो ईमेल आईडी के साथ नाम आएगा ही, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके साथ और भी आपका ग्रुप है, वो सभी ग्रुप इस ब्लॉग के पेज पे मतलब काम कर सकें, तो आप ऐड ऑथर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप ऐड ऑथर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको उनकी ईमेल आईडी डाल के इनवाइट करना होगा, और जब वो यस कर लेंगे तब
वो भी इस पेज पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो इसमें कुछ एडिट आपको नहीं करना। यहाँ पे कह रहा है ब्लॉग रीडर्स पब्लिक। अब यहाँ पे अगर आप एडिट कर देते हैं तो यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट कर सकते हैं कि कोई किसी को नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइवेट ओनली ब्लॉग ऑथर्स, और यहाँ पे लिखा है प्राइवेट ओनली दीज रीडर्स। मतलब आपको जो ब्लॉग के ऑथर जिसे आपने यहाँ पे ऐड किया है वो लोग मतलब आपका जो ब्लॉग है वो ना देख पाएँ, और ये है कि वो लोग आपका ब्लॉग देख पाएँ लेकिन उसे आप एज ए रीडर मतलब उस पर कोई चेंजेस ना कर सकें। तो यहाँ पे पब्लिक ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं सिंगल ही अभी यूज कर रहा हूँ। तो ये हमने सेव चेंजेस कर लिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग पे। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आप कितना ब्लॉग मतलब जो ब्लॉग का मेन होम पेज होता है, जैसे ये होम पेज है तो इसमें आप ऐसे सीरियल वाइज जैसे एक यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 के बाद देखिए एंड हो गया। अब नेक्स्ट पेज के लिए ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पे 7 की जगह अगर मैं इसे कर देता हूँ 3 और फिर मैं इसे सेव चेंजेस पे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब पेज ओपन हो गया है। अब देखेंगे आप तो पहला जो है 1 और 2 और ये 3, उसके बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। मतलब आप एक बार में कितने ब्लॉग दिखाना चाहते हैं तो 7 10 15 आप 10 15 जितना भी चाहें उतना ब्लॉग दिखा सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसे पोस्ट को 7 ही रहने दिया। यहाँ पे पोस्ट और डे के हिसाब से है कि एक दिन में जितना आपने पोस्ट किया उतना ही दिखाए, उसमें कितना दिखाए, और ये है तो ऑल पोस्ट में कितना पोस्ट आपको दिखाए। यहाँ पे लिखा है पोस्ट टेम्पलेट। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट का जो एक तरह से मान लीजिए टैग है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो पोस्ट का जो टेम्पलेट है वो टैग के साथ दिखाई देगा। क्लियर। आप मैनुअल भी टैग जो डालते हैं वही टैग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसे आप यस ही रहने दीजिए। ये इमेज के लिए होता है कि इमेज पे कोई क्लिक करे तो जो बैकग्राउंड में किस कलर का दिखाई दे वो है, तो इसे आप कुछ में मत कीजिए। यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा है कमेंट लोकेशन। अब यहाँ पे भी जो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा एक एक, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे आप सिंगल ऐसे ही जैसे सेट है ये सारी चीज़ वैसे ही रहने दीजिए। सो वर्ड वेरिफिकेशन यस ही रहने दीजिए इसे। कमेंट फ्रॉम मैसेज ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है किसी ब्लॉग पे, जो आप यहाँ पे जाएंगे नीचे तो अभी तो फ़िलहाल किसी ने कमेंट नहीं किया है लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको अगर हो तो कमेंट। ये रहा, तो यहाँ पे लिखा है एंटर योर कमेंट्स और यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हाउ मे आई हेल्प यू प्लीज़ कमेंट, और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया सेव सेटिंग पे जाके। अब मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे नॉर्मल ब्लॉग में शो करता है लेकिन मैंने इसे थीम्स वगैरह ऐड कर दिया तो शायद ना शो करे। ये आ गया देखिए, हाउ मे आई हेल्प यू प्लीज़ कमेंट लिखा हुआ आ गया ना यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे कमेंट बॉक्स के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा अगर आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं तो हाउ मे आई हेल्प यू प्लीज़ कमेंट, और यहाँ पे आप जो यूज़र होगा वो कमेंट कर सकता है। तो उसके बाद मैं अगर मान लीजिए मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ और यस सेव सेटिंग पे यस कर देता हूँ अगर मुझे ये शो नहीं कराना है तो कमेंट बॉक्स के ऊपर। अब ईमेल आईडी की बात करते हैं। ईमेल आईडी में यहाँ पे कोई भी आप सीक्रेट वर्ड रख सकते हो, जो ब्लॉग वाला मतलब जो भी आपने ब्लॉग के लिए ईमेल आईडी बनाया है उसके लिए, तो इसे भी हम डिसेबल ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी पहले से ही क्योंकि जो आपने ब्लॉग में रजिस्टर्ड कर रखी है। यहाँ पे ईमेल पोस्ट टू, तो जिस पे कोई भी अगर मान लीजिए पोस्ट पे जो भी कमेंट वगैरह करता है या फॉलो वगैरह करता है आपके ब्लॉग को, तो वो किस पे मैसेज आए तो यहाँ पे आप उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोर्टेड अभी ऑफिशियल 90@gmail.com। तो अगर मैं ये वाली ईमेल आईडी कर देता हूँ ऐड, तो कोई भी अगर ब्लॉग का मतलब सब्सक्राइब वगैरह करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसे तो मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए इस पर अब ईमेल आईडी आएगा। अच्छा जी,
उसके बाद अब आते हैं लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग पे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले से फिलहाल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश यूएस ही रहने दीजिए, इसमें कुछ भी मत करिए, नहीं तो फिर हिंदी में हो जाता है तो सारी चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एकदम सेटिंग सेम रखना है। अब आते हैं सर्च प्रेफरेंस पे। इसके ऊपर मैं जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। बाकी मैंने आपको आज 1 2 3 और ये चौथा जो मैंने समझा दिया है कि इसे आपको चेंजेस नहीं करना फ़िलहाल। अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे अब मान लीजिए इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया है या नहीं है इसमें। टाइम जोन सेलेक्ट करना होता है, 5:30 पे आता है आई थिंक, प्लस 5:30 चला गया, ऊपर चला गया होगा इंडिया। इंडिया का दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। अरे आया था सॉरी, आया था, ये रहा 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। इसे पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टाइम जोन है वो आपके अकॉर्डिंग ऐसे सेट हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें एकदम सेम रहने दीजिए, सेव सेटिंग करना है। तो ये है यहाँ पे GMT आप चेंज कर सकते हैं चाहें तो ये बेसिक, पोस्ट, ईमेल और लैंग्वेज, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करे कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 वाले हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी कि जो सेटिंग है उसमें ये 4 सेटिंग कैसे कैसे क्या चेंज करना है आपको और क्या चीज़ नहीं चेंज करना है फ़िलहाल। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। नहीं अगर क्या कहते हैं कोई भी अगर देखने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आई होगी तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।